वेलकम फ्रेंड्स। आज एक कंजंक्शन जो कि एक केस स्टडी है तो वो मैं लेकर आया हूँ। तो उस केस स्टडी में बिसाइड्स वन कंजंक्शन we can study another conjunction and some other features. So we'll discuss this case study in full. The main conjunction in uh, this chart, it's Venus, Sun, and Ketu. So the main three planet conjunction, and this is Venus, Sun, and Ketu. And besides this, we'll study Rahu Mars. That's also present there. So we'll discuss that features also. So before we start discussing this case study, so please subscribe to my channel and share the video and hit the like button. Thank you. And now I'll just uh, leave this video for you, just for you to look at this. That what are the features? So you can have a look of the complete chart and see how I'm explaining how the things that happen in this person's life. So if we look at the chart, this person is in the early 50s, and this person's chart is Aquarius Lagan, Kumbh Lagan hai, और she is around 53 years of age. तो मेन फीचर इसमें देखें तो 6th हाउस में हमारे सन, वीनस एंड केतु. तो सन, वीनस एंड केतु कंजंक्शन is in the 6th house. So 6th house, Venus is lord of 4th and 9th, and Sun is lord of 7th. So 4, 9, and 7. These houses, lord is in 6th house, and along with Ketu. So what are the main features at the first instance we get from Sun, Venus? Sun, Venus, Venus, Ketu. So Sun, Venus, about the relationships. This is making and breaking the relationships very fast. Suddenly, these people make a relationship without much going deep into the pros and cons, whether it's feasible or not feasible, because Venus and Sun both are the planets together. It gives you attraction, and more of physical type. So they go into the relationships very fast, but Sun is there, so brings in lot of egos. After you jump into it, उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं, ये कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, और अल्टीमेटली जाके ब्रेक होता है तो रिलेशन एज ए रिलेशन है तो टूटता है, शादी हो गई है तो डिवोर्स भी होते हैं. Is this person got married maybe 23-24 years back. It was a very short married life, about 3 years, had one child. और उसके बाद तीन साल के बाद डिवोर्स, रिलेशनशिप में ब्रेक, वट एवर द रीजन्स हैव बीन. डिवोर्स के बाद आप देखिए कि ये सन और वीनस में जनरली क्या होता है कि फिर से रिलेशनशिप्स बनते हैं, बट इन दिस केस केतु साथ में है, वीनस के साथ केतु है, तो केतु इंसान को डिनायल में रखता है, और
क्लोजर नहीं मिलता, ऑलवेज लुकिंग फॉर द रीजंस। और आज की डेट में वीनस केतु साथ में हो तो आपको रिलेशनशिप का सुख लेने नहीं देता। मैरिज और रिलेशनशिप्स में ये इतना का आपको मेंटली इन्वॉल्व रखता है कि यू आर लुकिंग फॉर सम रीजंस जो अंदर हैं कि ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो उसकी वजह से डिवोर्स के अबाउट 20 years बाद भी दिस पर्सन इज विदाउट एनी रिलेशनशिप। और आज भी डिनायल में है कि ये किसकी वजह से हुआ या क्या हुआ, और लुकिंग फॉर ए क्लोजर आज भी। तो क्या है, ये केतु है। ये केतु ना तो आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने देगा, शुक्र के साथ पड़ा हुआ है तो। और फिर सन और केतु है, सन और वीनस है। तो ये सन बीच में आ जाता है आपके। आप अपने आप को विक्टिम मान के चलते हो कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, जबकि द रीजन कैन बी द अदर वे अराउंड। बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर adamant nature, the other person gets pissed off and breaks the relationship. जनरली ऐसा ही होता है। सन वाला समझता है कि मैं ठीक हूँ, पर कभी एक तरफ से गड़बड़ तो होती नहीं है, रीजंस दोनों तरफ मिलते हैं। तो ये लोग केतु की वजह से रहते हैं डिनाइल में कि नहीं मेरा तो कसूर नहीं है, मेरे को तो बताया नहीं ये क्या हुआ। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। 20 साल डिवोर्स को हो गए, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। और आज भी अगर मौका मिले कि उस रिलेशनशिप में वापस चली जाए, शी विल बी रेडी टू गो, बट विल नेवर एग्री टू दैट, विल नेवर एक्सेप्ट दैट शी इज विलिंग। बट आई नो कि वो सिचुएशन है ऐसी। तो ये सन वीनस केतु के रिलेशनशिप में। अच्छा, फिर आप देखिए कि फोर्थ का लॉर्ड भी है, सेवंथ का लॉर्ड भी है। अब सेवंथ का लॉर्ड भी सिक्स्थ में जाना, दैट इटसेल्फ वन इंडिकेटर कि आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा। अब किस किस तरह से एक कंजंक्शन जो है, ये जो बना हुआ है आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे, ये कब इफेक्टिव होता है लाइफ में, कब क्या प्रॉब्लम होती है, कब झगड़ा न होता है, कब सेपरेशन होती है, इन चीज़ों की डिटेल ये कंजंक्शन एज सच नहीं दे सकता है। बट आपको यहाँ से समझ आती है, ये आपका मेंटल फ्रेम वर्क उसको दिखाता है। वीनस केतु है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी है और यू विल नॉट बी एबल टू इंटरनली एंजॉय द रिलेशनशिप्स। बना बेशक न रहे, ऐसे लोगों का ये तो चलो टूट गया, सन वीनस भी है तो टूट गया। वीनस केतु हो नहीं भी टूटता है, बट आप इंजॉय नहीं करते लाइफ को, अंदर से आप सुकून नहीं है आपको उस रिलेशनशिप से, आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड। फिर सन आ जाता है साथ। अब छठा घर देखो, छठा घर है तो जॉब का घर भी है। अब जॉब के बारे में अगर देखा जाए तो दिस पर्सन इज नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द जॉब। ग्रोथ है, एक नेचुरल सी ग्रोथ में है। क्यों कि आगे जाके देखो तो राहु तो पड़ा हुआ है 12th हाउस में, राहु के साथ मार्स पड़ा हुआ है वहां पे। राहु मार्स इटसेल्फ काम करना है, और एनर्जी ये भी है, नया नया न कुछ ढूंढना है। बट केतु पड़ा हुआ है नौकरी के घर में तो वहां पे आपको लिमिट करता है, ड्रॉज यू बैक। प्रमोशंस कितनी इस इंसान ने डिनाई की हैं, वाई? कि
घर के ही दायरे में रहना है, घर के आसपास ही प्लेस ऑफ वर्क है, और बच्चे साथ में और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी वजह से मोर देन 25 years शी इज वर्किंग इन द सेम प्लेस। घर से दूर नहीं जाना तो प्रमोशन नहीं चाहिए। तो कोई फोर्थ लॉर्ड बैठा हुआ है आपका सिक्स्थ में, जॉब के घर में। अच्छा, फिर एक और रीजन इस चीज का मैं बताऊं कि फोर्थ हाउस में आपके शनि पड़ा हुआ है यहाँ पे, और टेंथ हाउस में आपके जुपिटर पड़ा हुआ है। अब नेचुरल एक फार्मूला जो लगता है कि जुपिटर जहाँ पड़ा हुआ है उस घर की थोड़ी सी हानि करता है। 10वें स्थान में पड़ा हुआ है, करियर में नेचुरल ग्रोथ जो मिल रही है तो मिल रही है, एफर्ट्स नहीं है। रीजन घर गृहस्थी, उसमें आपकी ज़्यादा आपकी कमिटमेंट है, तो वहाँ से घर से दूर नहीं जाना। शनि चौथे घर में पड़ा हुआ है, शनि जहाँ पे पड़ता है उसकी स्थान की वृद्धि करता है, और जहाँ पे दृष्टि डालता है वहाँ उस घर को खराब करता है। तो ये डबल गेम चलती है यहाँ पे। शनि चौथे में है, घर का ध्यान रखने में नंबर वन, काम से घर पास ही है, तो घर का, बच्चों का और फैमिली का ध्यान रखना है। और 10वें घर को शनि देखता है, तो करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, स्लो ग्रोथ। तो ये कितने कॉम्बिनेशन है। राहु मार्स जो 12th हाउस में पड़ा हुआ है। अब राहु मार्स का कंजंक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। राहु मार्स का कंजंक्शन देखो, जो राहु है ये आपकी ड्राइव है, ये आपका माइंड की एक्सप्लोरेशंस है। आप सोचते हैं कि ये स्ट्रेटजीज बनाओ, ये करो, इन्वेस्टमेंट के घर में पड़ा हुआ है, खर्चे के घर में पड़ा हुआ है, सीक्रेट प्लान बनाओ। हम्म, और मार्स एनर्जी देता है आपको, ड्राइव देता है, हौसला देता है कि यस, कर गुजरो, यू आर राइट। तो दैट, उस फीलिंग के साथ हमेशा ही ऐसे इंसान को लगता है कि चलो, although दिस पर्सन इज नॉट वेरी आउट गोइंग, बट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए, खर्चे को देखते हुए, बिकॉज सिंगल अर्निंग फैमिली, सिंगल पेरेंट, तो उसके हिसाब से ये खर्चे की स्ट्रेटजीज को ऑलवेज ध्यान में रखते हुए ये काम करो कि ये ठीक है, वो ठीक है। अब राहु मार्स अगर आपका पड़ा हुआ है, अभी कोई ना कोई आपको स्कैम कर जाता है, आप ट्रैप हो जाते हो कहीं ना कहीं, बिकॉज नया कुछ करने की बड़ी इच्छा है, बड़ी अंदर से कि इसको ऐसे कर लूं, बिकॉज ज़रूरत है और एनर्जी है, हौसला है करने का। बड़े बड़े काम ये लोग कर जाते हैं, तो बट उसी में कोई ना कोई आपका फायदा उठा जाएगा। कहीं मॉनेटरी मैटर हो, कोई ऑफिशियल मैटर हो, तो कोई ना कोई स्कैम कर जाता है आपको। हुआ है इस पर्सन के साथ 2-3 बारी ऐसी ही सिचुएशन हुई हैं। कोई ना कोई फाइनेंशियली, शी जस्ट रिलाइड और ट्रस्टेड, और वो इंसान चलता बना उसके बाद, ultimately had to go through the legal process and to get the things done। तो ये सारा हिसाब राहु मार्स का। अब कितने इसमें कॉम्बिनेशन इस में पड़े हुए हैं। राहु मार्स पड़ा हुआ है, नॉट अ वेरी पॉजिटिव कंजंक्शन। सन, केतु, वीनस ये पड़ा हुआ है, नॉट वेरी गुड। आपकी लाइफ की प्लेजर्स सबको खत्म करता है, रिलेशनशिप्स का सुख आपको नहीं देता है। नौकरी में लगे हुए हो तो नौकरी की ग्रोथ नहीं करने देता, और चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो ये सारा इस केस स्टडी में दिस पर्सन, इसकी इसकी लाइफ में ये सारा कुछ हुआ है। रिलेशनशिप में, पहले रिलेशनशिप बना, शॉर्ट रिलेशनशिप, शादी, शादी टूटी,
शादी ने टूटने के बाद दोबारा रिलेशनशिप आज तक नहीं बना। नो मैरिज, नो रिलेशनशिप्स। छठे घर में बना हुआ, फिर भी अपने डिनायल में है, लुकिंग फॉर द क्लोजर कि ये मेरे साथ हुआ क्यों है आज तक भी, कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो डिनायल में रहते हैं ये लोग, ढूंढते रहते हैं अंदर, अंदर ही अंदर, कि ऐसा न क्यों हुआ, ऐसा किया, कैसा किया। तो ये दिस इज द एक्चुअल चार्ट। शनि चौथे घर में है, तो चौथे घर का सुख बढ़ाता है आपका। घर में रहो, घर अपना बनाया हुआ है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, सारे सुख हैं। शुक्र के साथ केतु है, शुक्र ही आपके सारे सुख हैं, जिनको सुख को आप भोगते हो वो शुक्र है। केतु साथ में पड़ा हुआ है, आपको अंदर से खुशी नहीं है। यू आर एट ए बिग पोजिशन, आपके पास घर है, मल्टी मिलियन डॉलर के एसेट्स हैं आपके, बट आपको अंदर से सुख नहीं है। स्टिल लुकिंग फॉर कि अभी क्या कोई नई स्ट्रेटजी बनाए, कोई नया काम ढूंढे। अभी पैसे की ऑपरेशनल कमी है। राहु मार्स, 12वें स्थान में राहु मार्स पड़ा हुआ, यही इसी चक्कर में जंप कर जाओ, जंप कर जाओ। जॉब, स्टेबल जॉब, इस पर्सन ने अपनी बड़ी हाई रैंकिंग जॉब छोड़ के एक अलग बिजनेस में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। हालांकि 2 साल तक उसमें कोई अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। क्यों? राहु मार्च। हौसला इतना है कि कर जाओ, जो होगा बाद में दिख ही जाएगी। और शुरू में अपने आप को ठीक ही समझना। ज़्यादातर कि किसकी सलाह मानते नहीं है राहु मार्च वाले, और ट्रैप भी होते हैं इसीलिए। और फिर ट्रैप होकर जो नुकसान होता है उसको भी ये मानते नहीं है, बिकॉज डिनायल इज देयर। केतु है, सूर्य है, सूर्य तो आप है ना, सूर्य के साथ केतु है, तो आप खुद ही डिनायल में रहते हो। कुछ भी आप की लाइफ में गड़बड़ होता है तो आप बोलते हो कि मैंने नहीं किया, या किसी ने कर दिया, या किसी ने कर दिया। आपको अपनी गलती का नहीं है एहसास। सन आप ही हैं, केतु डिनायल है। तो ये कितने फीचर्स इस हॉरोस्कोप में हमें मिलते हैं देखने को, लर्न करने को, कि कौन सा अब इनका पीरियड देखें। अगर दशा सिस्टम के हिसाब से जाते हैं कि अब कब हुआ, ये जॉब छोड़ी तो कब छोड़ी, कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल था, उस वक्त हमें वो कॉम्बिनेशन मिले या ना मिले। बट ये जो सारी स्टोरी है, ये आप चार्ट को देख के विदाउट द टाइम लाइन आप बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा इस इंसान के, इस कॉम्बिनेशन वाले इंसान के साथ ऐसा ऐसा होता है। कब होगा वो अलग इशू है, आप दशा के हिसाब से जाओगे। बट कॉम्बिनेशन से हम क्या सीखते हैं, कंजंक्शन से, प्लेसमेंट से हम यही सीखते हैं कि ये होगा तो सही है आपकी लाइफ में। क्यों? ये आपकी टेंडेंसीज बताता है, आपकी इंटेंशंस बताते हैं कंजंक्शंस, बिकॉज आपकी सोच वैसी बनती है। कंजंक्शन से आपकी एक सोच डेवलप होती है, तो वैसा ही आप काम करोगे। अब मेन मेन काम आप कर जाते हो, नौकरी एक लगी, अभी वो नौकरी लगने का आप कंजंक्शन देखते हो, नौकरी देखने लगने का आप हिसाब किताब देखते हो, कौन सी दशा में कौन सा पीरियड आया, नौकरी का पीरियड आया तो हो गई, ये पीरियड आया तो आपका डिवोर्स हो गया। बाकी लाइफ कैसे जा रही है आपकी, बाकी लाइफ में वो सुख आपको कैसे में मिल रहा है, वो हम कंजंक्शन देख के, इनकी जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, तो उसको देख के हम अंदाज़ा लगा के आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस कंजंक्शन से ऐसी ऐसी चीज़ होती है। अब इससे हम कंफर्म कर रहे हैं इस चार्ट से कि वाकई ही इस इंसान की लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसा कुछ हुआ है।
जो चीज़ें बता रहा हूँ अभी नहीं हुई तो आगे भी हो सकती हैं। तो इस इससे एक इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी लाइफ़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी ने कोई सलाह देनी हो तो वो इस इंसान को दे सकता है कि ऐसे-ऐसे न लाइफ़ है, तो ऐसा-ऐसा काम करो आप। तो इस केस स्टडी में देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। आप शुक्र, केतु, सूर्य ये कंजंक्शन देखो तो इटसेल्फ ये बहुत चीज़ें आपको सिखाता है। राहु, मार्स बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है। सन, ये सैटर्न और जुपिटर, ये इनका एक दूसरे के आमने-सामने प्लेस्ड होना, दैट इटसेल्फ इज़ वन कॉम्बिनेशन। तो जो आपकी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो होप दिस केस स्टडी हैज़ गिवन अनफ मसाला फॉर यू कि आप समझो कि कैसे-कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो अप्लाई करके देखिए, कहाँ-कहाँ से न न किसी के चार्ट में मिलती हैं, आपके चार्ट में मिलती हैं, और ये चार्ट मैं दोबारा फिर से लगा के जाता हूँ। तो देखते रहिए एंड जस्ट सी कैसे-कैसे ये अप्लाई होता है। थैंक यू।